क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा द्वार था जिसकी सुरक्षा स्वयं महादेव का त्रिशूल कर रहा था, जिसको पाने के लिए एक राक्षस खुद महादेव से लड़ गया। कहते हैं कि एक दिन हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर आकाश से अचानक लाल बिजली चमकी और उसी पल कैलाश पर्वत के नीचे हजारों साल से बंद एक रहस्यमयी द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उस द्वार के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी थी जो समय और सृष्टि दोनों को बदल सकती थी। लेकिन उस रात उस शक्ति को पाने के लिए एक प्राचीन दैत्य कालांतक जाग चुका था। वो धीरे धीरे उस द्वार की तरफ बढ़ा और ठंडी हवा में उसकी भारी हंसी गूंज उठी। उसे लगा कि अब पूरी सृष्टि उसके नियंत्रण में होगी। लेकिन जैसे ही वो उस द्वार के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई और पूरे हिमालय में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। वो आवाज महादेव के डमरू की थी। बर्फीले तूफान के बीच अचानक एक दिव्य छाया प्रकट हुई। वो थे देवों के देव महादेव। कालांतक हंसते हुए बोला, अगर मैं इस शक्ति को पालूं तो पूरी सृष्टि मेरी होगी। महादेव शांत खड़े रहे, लेकिन अगले ही पल उनका त्रिशूल अचानक बिजली की तरह चमक उठा। धरती कांपने लगी, पहाड़ों से बर्फ टूटने लगी और आकाश में ऊर्जा की लहरें फैल गईं और दोनों शक्तियों के बीच भयंकर टक्कर हुई। नीली और लाल ऊर्जा आपस में टकराईं और पूरे कैलाश में विस्फोट जैसी रोशनी फैल गई। लेकिन तभी उस रहस्यमयी द्वार के अंदर छिपी शक्ति भी जाग उठी। द्वार के भीतर एक ब्रह्मांड जैसी ऊर्जा घूमने लगी। कालांतक उस शक्ति को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी महादेव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम शक्ति लेने आए थे, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि असली शक्ति क्या होती है। अगले ही पल महादेव ने अपना त्रिशूल धरती में दे मारा। एक विशाल दिव्य ऊर्जा की लहर पूरे पर्वत में फैल गई। कालांतक चीखा और उसकी पूरी शक्ति धीरे धीरे राख बनकर हवा में बिखरने लगी। कुछ ही क्षणों में वो अंधेरे में गायब हो चुका था। लेकिन जाते जाते उसने एक बात जरूर कही, मैं वापस आऊंगा। और उसी रात से कैलाश के उस रहस्यमयी द्वार के सामने महादेव का त्रिशूल आज भी चमक रहा है और उस द्वार की रक्षा कर रहा है। क्या वो राक्षस फिर से आएगा? कमेंट में बताएं।